नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर हम अभ्यास सेट कर रहे हैं और आज जिस अभ्यास सेट को लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं, वो है टेस्ट नंबर 14। यानी कि इसके पहले हमने 13 अभ्यास सेटों पर आप सभी से चर्चा की है। उम्मीद है कि समय निकाल कर आप ज़रूर उनको देख रहे होंगे और अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी अभ्यास सेट आगामी सभी शिक्षक भर्तियों व यूजीसी नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, यहाँ से तमाम प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिखलाई देंगे। इसी विश्वास के साथ हम आप सभी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रश्न किसी गाइड या किसी के नोट से नहीं बनाए जाते, बल्कि मौलिक रूप में परीक्षाओं को देखते हुए नए पैटर्न के हिसाब से बनाने का प्रयास किया जाता है। इसको आप सभी एहसास भी कर रहे होंगे और इसके माध्यम से अपना मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सूरदास भाग 2 के ऊपर, यानी कि इसके पहले हमने सूरदास भाग 1 पर आप सभी से चर्चा की थी, उसको आपने देख लिया होगा। उसी क्रम को आगे हम आज प्रश्नों के तौर पर देखेंगे। तो चलते हैं, हम विस्तार से प्रश्नों को देखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। आज का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया कि किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। तो इसमें सूरदास के एक से अधिक ग्रंथों का नाम है और पूछा गया है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें गीत काव्य परंपरा का पूर्ण विकास दिखलाई पड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर सागर नामक ग्रंथ है, जिसको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि इसके पहले गीत काव्य परंपरा मौखिक रूप में रही, लेकिन अगर उसके पूर्ण विकसित रूप को देखा जाए तो वो ग्रंथ है सूर सागर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे। तो ये किसका कथन है कि गीतों की परंपरा को उन्होंने दो भागों में देखा है, सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन लिखित साहित्य के भीतर उनका समावेश सभ्य जातियों ने किया है। वो बात किस आलोचक ने कही हुई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। हालांकि आपको पहले से ही पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी है, तो एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर में शुक्ल जी होंगे, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपको इस अभ्यास सेट के बाद एक फाइनल मैच में जाना है, जिसको कि हम चयनित करने वाली परीक्षा के रूप में देख सकते हैं, फाइनल एग्जाम के रूप में देख सकते हैं। वहां पर आपको इसको कैच करके सही जवाब तक पहुंचना है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे। दिया गया है, हमें बताना है कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। किसने इस बात को कहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक और प्रश्न यहाँ पर बदल कर पूछा जा सकता है कि सूरदास ने जो भी श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी हैं राधा कृष्ण को माध्यम बनाते हुए, उन सभी रचनाओं पर पूर्ववर्ती किस कवि का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो तुरंत आप बताएंगे कि वो कवि कोई और नहीं है बल्कि विद्यापति। विद्यापति का प्रभाव सूरदास के ऊपर काफी पड़ा हुआ है, श्रृंगारी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए। और आप ये भी अपने दिमाग में रखे होंगे कि विद्यापति को लेकर एक बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग का सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको क्या माना है? हमने विद्यापति प्रैक्टिस सेट में जरूर बतलाया होगा, आपको याद भी आ गया होगा।
इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कही है। इसी के साथ आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि मैं बार बार यहाँ पर फादर कामिल बुल्के का नाम रखा हूँ। ये कुछ सोच समझ कर ऑप्शन में रखा गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि फादर कामिल बुल्के ने रामचरितमानस को लेकर काफी अच्छा काम किया हुआ है और भक्ति काल पर इन्होंने काफी काम किया है। तो आप सभी के लिए होमवर्क है कि रामचरितमानस पर फादर कामिल बुल्के की कौन सी पुस्तक है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे गंभीर विद्यार्थी हैं वो जरूर कमेंट कर बताएंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास के किस ग्रंथ में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। तो सूरदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर सागर नामक जो ग्रंथ है उसमें जगह जगह दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। साहित्य लहरी का नाम भी आ जाता है। साहित्य लहरी में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बतलाया था कि अलंकार और नायिका भेद का वर्णन ज्यादा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द को लेकर सूर ने कई जगह दृष्टिकूट पद कहे हैं? सारंग, भ्रमर, उद्धव, कृष्ण। तो कौन सा शब्द है जिसको लेकर सूरदास ने जगह जगह पर दृष्टिकूट पद कहे हुए हैं? तो सही जवाब है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सारंग नाम का जो शब्द है उसका प्रयोग सूरदास ने खूब किया हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे। हालांकि इसमें कुछ मैं भाषाविदों का नाम रखता ऑप्शन में तो ऑप्शन और बेहतर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि किसका कथन है कि पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में अगर हम गीतों की भाषा कहें तो भाषा कौन है? ब्रज भाषा है। ये बात कही हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी प्रश्न के बहाने आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं इसको लिखूंगा नहीं और मेरा यही प्रयास होता है कि आपका जो दिमाग रबर की तरह अपना स्थान बनाया हुआ है इसको खींचा जाए। ठीक है, इसको खींचा जाए ताकि आपका दिमाग विकसित हो और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रश्न के बहाने आप देख रहे हैं कि 2-3 प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, उनकी साखी की भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पद्य की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। कबीर के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इस ऑप्शन में जितने भी लोग हैं सभी ने कहीं न कहीं कबीर दास का मूल्यांकन किया है, उनकी कविताओं का मूल्यांकन किया है। तो किसका यह मानना है कि अगर हम साखी की बात करें तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी है, लेकिन अगर पद की बात करें, पद्य की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा है। किस आलोचक का यह कथन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास था कि अगर ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता तो 95% विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते और बताते कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक खास कथन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है ना, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी कबीर दास का अच्छे से मूल्यांकन किया हुआ है। कम लिखा है लेकिन ठोस लिखा है और हमने तमाम परीक्षाओं में देखा है कि शुक्ल जी को ध्यान में रखते हुए सवाल खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आप देखेंगे तो मिलती जुलती दो पंक्तियां मतलब दो पद कबीर और सूर के मिलते जुलते आपको दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर जो ऊपर की पंक्ति उठाई हुई है ये कबीर दास द्वारा लिखी गई। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सूरदास का आप ऑलरेडी अपने दिमाग में रख लेंगे। ठीक, दोनों का सेम टू सेम है। एक कबीर ग्रंथावली में मिलता है, दूसरा सूर सागर में मिलता है। और इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि कहीं न कहीं सूरदास कबीरदास की कविताओं से परिचित थे, उनके बारे में
वो कुछ न कुछ जानते थे, मिलता-जुलता पद इन लोगों का मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रसतानत, सो सुध बुध सब बिसराई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया विद्यापति, बैजू बावरा, तानसेन, सूरदास। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हो सकता है कि एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हैं, लेकिन अनुराग हिंदी एकेडमी पर जुड़े हुए विद्यार्थी थोड़ा सा तो वक्त लेकर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जगह पर आप जा रहे हैं। सूरदास इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन बी, बैजू बावरा। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ध्वनि, जब मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन थे, तो इसका जो उत्तर है, बैजू बावरा ने इस चीज को लिखा हुआ है। ये सूरदास के समकालीन या कुछ पहले वो भी कृष्ण के बारे में लिखा करते थे, बैजू बावरा। जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का यह कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर तुलना की गई है। एक तरफ रामचरितमानस, तुलसीदास, दूसरी तरफ कृष्णचरित और सूरदास। तो ये बात किस आलोचक ने कही है? ऑप्शन दिया गया है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसी तरीके से कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी हैं। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किन कवियों के संदर्भ में है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन अब विशेष ध्यान में रखना है कि किन कवियों के संदर्भ में। ऑप्शन दिया गया है कबीर और रैदास, तुलसीदास और सूरदास, भारतेंदु और दिनकर, प्रसाद और निराला। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपके लिए चुनौती देने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर दौड़ाइए कि किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हो सकता है। सही जवाब तक हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। ऑप्शन बी है तुलसीदास और सूरदास। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सूर्य है और कौन चंद्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी रखा है, ताकि आप मान लीजिए जिस तरीके से निबंधों में पूछा जाता है कि कौन एडिशन है तो कौन स्टील है, यहाँ पर कौन सूर्य है तो कौन चंद्र है। और आप शायद ये चीज नहीं भूले होंगे कि जब आप नाथ साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर हठ का भी प्रयोग किया जाता है। इनका भी कुछ ऐसा ही अर्थ निकाला गया है, कौन चंद्र है, ह का मतलब क्या है, ठ का मतलब क्या है। तो कहीं न कहीं जो आलोचक है वो अपने परंपराओं से भी कुछ न कुछ शब्दों को खींच कर लाते हैं और ऐसा कथन बोलते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को बिल्कुल कैच कर लिया होगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। सूर्य एक तरीके से देखा जाए तो उसका स्वभाव अलग ढंग का है और चंद्र का स्वभाव अलग है। तो क्या तुलसीदास और सूरदास का स्वभाव भी अलग-अलग है? अगर शुक्ल जी ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। आपके ऊपर हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किन कवियों के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है कबीर और रैदास, तुलसीदास और सूरदास, रसखान और मीराबाई, सूरदास और कृष्णदास। तो हमें बतलाना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन दो कवियों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास और सूरदास। और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं हमारे से भी जुड़ा हुआ है कि जो तन्मयता हमारी वाणी में पाई जाती है, वह अन्य किन शिक्षकों में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? इससे मैं अपना मनोबल बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो भी आप सभी से मुलाकात है, इसी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से है। ना हम आपको नोट्स दे रहे हैं, ना पीडीएफ दे रहे हैं, ना आपका ऑफ़लाइन क्लास ले रहे हैं, ना आपको लाकर हम कहीं पुरस्कृत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको देते जा रहे हैं।
आपने वो देखा होगा, एक जो भगवान लोगों का होता है, ऐसे हाथ को बढ़ाए रहते हैं और जितना भी आपको यहाँ से ग्रहण करना है, अपने मन मस्तिष्क में आप ग्रहण कीजिए, बैठाते रहिए। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किन कवियों के संदर्भ में है? तो लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बात कर रहे हैं सूरदास का, लेकिन उनको याद आ रहे हैं तुलसीदास भी। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है कि शुक्ल जी का कई बार आपने देखा होगा कि वो सीधे सीधे नाम नहीं लेते हैं, इन्हीं उन्हीं इनका उनका वे, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो ये बात किन कवियों के संदर्भ में कर रहे हैं, तो मुझे पूरा ऑप्शन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब है इसका तुलसीदास और सूरदास। इस बार हमने ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बार बार एक ही ऑप्शन उत्तर आ रहा था, बी आ रहा था, तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना इसको डी कर दिया जाए और आपको चकमा दिया जाए। अगर आप निद्रा की स्थिति में होंगे, आपको लग रहा होगा कि फिर से वही ऑप्शन सही है, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है आगे, यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पूर्ण भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार तुलसीदास और सूरदास का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हालांकि मैं ऑप्शन पढ़ भी देता हूँ, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा इत्यादि ऑप्शन में थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है, जितना तुलसीदास का उतना नहीं व्यापक है, लेकिन उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, जिस परिमित पूर्ण भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा, सब कोना को स्पर्श कर लिए। अगर जहां तक हम बाल लीला के दृष्टिकोण से देखें, सूरदास की तरह तो किसी ने वर्णन नहीं किया है, अगर किया भी है तो वो झूठा सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, यहां तक और किसी कवि की नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? आमतौर पर यह पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। ठीक है, तो ये किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है? ऑप्शन दिया गया है कबीर, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। तो इसमें तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको कि आप कट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन हैं जो कि टक्कर में हो सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सूरदास के बारे में बात कही गई है। खास तौर से वात्सल्य सम्राट के रूप में जब सूरदास को देखा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये कोने कोने तक झांका है। आपने इस कथन को सुना होगा या फिर आपके दिमाग में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को उनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, वहां पर उसमें बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? तो देख रहे हैं आप कि तुलसीदास ने गीतावली में, यहाँ पर ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने अपनी किस रचना में बाल लीला का वर्णन करने का प्रयास किया है। तुलसीदास भी सूरदास से प्रभावित थे। सूरदास देखा जाए तो उम्र में बड़े थे तुलसीदास से, तो कहीं न कहीं प्रभाव तो रहेगा ही। तो तुलसीदास ने गीतावली में बाल लीला वर्णन करना शुरू किया, वो भी देखा देखी, लेकिन बहुत विस्तार तक नहीं जा पाए। वो बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की प्रचुरता उनमें नहीं आ पाई और रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। जिस तरीके से सूरदास ने बाल वर्णन किया है या फिर बाल लीला का वर्णन किया है कृष्ण का, वो एक तरीके से अद्वितीय है, अनुपम। तो ये बात कही है किसने? ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाकर भी इसको सही कर दें, लेकिन तुक्का तो मान लीजिए उसका तो कोई तर्क नहीं है कि कैसे वो सही हो गया। लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस सीरीज को कई बार आपको अजनबी की तरह देखना है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों हैं लांबी मोटी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा भाव है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये कृष्ण
यशोदा जी से इस बात को कह रहे हैं कि खाली लालच दे देकर दूध पिला रही हो और कह रही हो कि चोटी बढ़ेगी, लेकिन कब से मैं देख रहा हूँ कि चोटी में कोई विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये कौन-सा भाव है? स्मरण, रति, स्पर्धा, क्षोभ। ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया हो सकता है यहाँ पर। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, स्पर्धा भाव है। ठीक है? जिसको कि हम संचारी भाव के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण को बलराम के प्रति स्पर्धा है कि उनकी चोटी भी तो वैसे ही बढ़ रही है जैसी मेरी भी बढ़ रही है और बार-बार बोलती हो कि दूध पी लो, तो उनसे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अक्सर जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं सब अपने बचपन को ज़रूर याद रखें और कहा जाता है कि दिल तो बच्चा है और बचपना भी कभी-कभी रहनी चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए ये सब साहित्य आजकल प्रासंगिक है, वरना बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहा जा सकता है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की पंक्ति नहीं है। शोभित कर नवनीत लिए, सिखावत सिखवत चलन जसोदा मैया, देख री हरि के चंचल नयन, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। अब इसमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो कि सूरदास की नहीं है? अगर आप लाइन बाय लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे और हमें फॉलो किए होंगे तो निश्चित तौर पर बता देंगे, और अभी भी प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा तो भी उस पंक्ति को आप पकड़ लिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। ये किसने लिखा है? बैजू बावरा ने लिखा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने किस शारीरिक अंग पर न जाने कितनी युक्तियां कही हैं? ऑप्शन दिया गया मुख, आंख, कान, गाल। तो कृष्ण भक्त कवियों ने किस शारीरिक अंग पर ज्यादा से ज्यादा युक्तियां कही हैं, बल्कि यहाँ पर उक्तियां आप जोड़ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? अब वो शब्द है आंख। आंख को लेकर खूब चर्चाएं की गई हैं, जिसको कि हम नेत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक। अगला प्रश्न है, सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो किसने इस बात को कहा है कि सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, ए ही बेरिया बनते चली आवते, दूर ही ते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? स्मरण, रति, स्पर्धा, क्षोभ। तो देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हमने भावों पर आधारित आप सभी से पूछा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि फला पंक्तियों में कौन-कौन से भाव हैं। अब खास तौर से अगर आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे, तो उसमें भावों की बात बहुत की गई है। तो यहाँ पर यही बेरियां बनते चली आवते, दूर ही ते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। ठीक है? तो इसमें कौन सा भाव है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, स्मरण भाव। यहाँ पर गोपियां एक तरीके से याद कर रही हैं कृष्ण को, और कृष्ण चले जा चुके हैं मथुरा। ठीक। अगला प्रश्न है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया स्मरण, उपालम, स्पर्धा, क्षोभ। कौन सा भाव है? और इस पंक्ति को तो आप पहले भी बहुत जानते होंगे, आपने यूजी और पीजी में कोटेशन के तौर पर भी लिखा होगा कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तो इसमें क्या बात कही जा रही है? इसमें बात कही जा रही है उपालम, एक तरीके से उलाहना दी जा रही है कि हम लोग इधर मुरझा रहे हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं कृष्ण के जाने के बाद, और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरा एकदम हरे भरे खड़े हो। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि गोपियों ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कब पूछा जाता है? क्वेश्चन जब आप सही स्थिति में रहते हैं तब नहीं कोई पूछता है, जब आप विषम परिस्थिति में होते हैं तब सवाल पूछते हैं, तब आपको आपके दिमाग में प्रश्न उठते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन किस आलोचक का है? देखा जाए तो इसमें दो दो कथन बनाए जा सकते हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, नए नए प्रसंग उसमें लाते रहते हैं। ठीक जैसे जैसे मैं आप सभी को नए नए कंटेंट लाने का, देने का प्रयास करता हूं, ये भी नवीन प्रसंगों की उद्भावना के अंतर्गत ही है।
आप बहुत कम जगहों पर देखते होंगे कि इस तरीके से नए प्रश्नों को रखा जाता होगा। नए प्रश्न लाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है, उसके लिए उतना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। दूसरा है कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। एक चीज यहाँ पर आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये माना कि तुलसीदास भले भक्ति काल के सबसे बड़े कवि हों, लेकिन जहां पर भी नवीन प्रसंगों की उद्भावना की बात आएगी तो सूरदास से वो क्या रहेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई समकालीन व्यक्ति होता है या व्यक्तित्व होते हैं तो कोई उसमें थोड़ा आगे पीछे रहता है, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है, ये सारी चीजें। ये बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। और जब भी आप अपने भी फ्रेंड सर्किल में देखते होंगे, मित्र समूह में देखते होंगे, जो नई नई बात लाता है, लोग इन मन लगाकर उसकी बातों को सुनते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि वो कब कोई नई बात कहे। अगला प्रश्न है, बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि जहां तक बात की जाए बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। अगला प्रश्न है, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो प्रश्न इस प्रश्न में दिखलाई पड़ रहे हैं। एक तो सवाल पूछा जा सकता है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक वाग्दग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? तो उसका जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत। लेकिन इसी भ्रमर गीत में आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने कहा कि गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यानी गोपियों ने जो तर्कशीलता प्रस्तुत की है, वचन वक्रता, सीधे सीधे बात नहीं कहना, आयो घोष बड़ो व्यापारी, या फिर निर्गुण कौन देश को वासी, इस टाइप से आपने पढ़ा भी होगा भ्रमर गीत में। तो ये बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन में दो तीन क्वेश्चन से आपको दम नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है कि फाइनल एग्जाम में ये सब ऑप्शन काफी हावी हो जाएंगे, वहां पर सक्रिय हो जाएंगे। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? तो सबसे जो महत्वपूर्ण मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि आप समझ जाएं कि उपालंब काव्य किसको कहा गया है, सही मायने में ये है। और बाकी कौन सा काव्य जिसमें उद्धव ने अपना निर्गुण ज्ञान दिया हुआ है और गोपियां उसको नहीं मान रही हैं और लगातार उनसे वाद विवाद कर रही हैं। तो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया भंवर गीत, भ्रमर दूत, भ्रमर गीत, उद्धव शतक। बड़ा ही ये है स्पिन होने वाला ये ऑप्शन है। बहुत सारे लोग स्पिन से चकमा भी खाए होंगे, लेकिन जो धैर्यशाली लोग होंगे, जो रील्स बहुत कम देखते होंगे, वो आराम से बतलाएंगे ऑप्शन सी भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के बारे में बात कही गई कि ये उपालंब काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। कई जगहों पर इसको कहा गया ध्वनि काव्य, जैसे आपने डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ा होगा, इन्होंने इसको ध्वनि काव्य कहा है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है, भ्रमर गीत के संदर्भ में असत्य है। हमें वो ऑप्शन बतलाना है जो कि भ्रमर गीत के बारे में असत्य है, या फिर जो भी ऑप्शन नीचे दिया गया है वो कौन सा असत्य है। सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से नहीं चल रही थी। इसमें उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई कि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर
तर्क पद्धति पर नहीं किया हुआ है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सत्य है। सगुण निर्गुण का यह प्रश्न सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है, ये भी बात सही है। और कहा गया है कि जो भागवत इन लोगों का आधार ग्रंथ है, उसमें कहीं भ्रमर गीत की चर्चा ही नहीं की गई, तो ये बिल्कुल सही है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से नहीं चल रही थी, ये बात एकदम से गलत है। उस समय भी निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी, और जिसका कि प्रभाव गोपियों के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसमें गोपियों के ऊपर बल्कि क्या, जो उद्धव हैं, वो इसको बतलाने का प्रयास करते हैं। और कहा गया कि उद्धव बहुत सा वाक विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, ये कथन सही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि सूर्य के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से नहीं चल रही थी, ये बिल्कुल गलत है। उस समय चल रही थी, तभी तो निर्गुण सगुण खंडन मंडन ये सब हुआ है। अगला जो प्रश्न है, भक्त शिरोमणि उपमा का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए किया है? भक्त शिरोमणि का बार बार उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन कवियों के संदर्भ में किया है, तो किसके बारे में किया है? ऑप्शन दिया है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को भक्त शिरोमणि उपमा से संबोधित किया हुआ है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हालांकि कई जगहों पर तुलसीदास भी दिखलाई पड़ता है, भक्त शिरोमणि, लेकिन एक जगह पर इन्होंने सूरदास के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भक्त शिरोमणि सूरदास, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सूरदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के अनुसार क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ी होंगी, आपने अपना अच्छे से मूल्यांकन किया होगा। कई बार हमने सोशल मीडिया इत्यादि पर देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्ट सीरीज इत्यादि आयोजित कराते हैं और अपडेट देते हैं कि फलाना फलाने जिले के पहला स्थान प्राप्त किए हैं, ढेकाना ढेकाने जिले के पहला स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो वहां पर जो भी पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, वो फाइनल एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज कुछ ऐसी बनाई जाती है कि लल्लू चप्पू टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं और लगता है कि इसमें हम टॉप कर रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में भी टॉप कर जाएंगे। इस गलत फहमी में आपको नहीं रहना है, आपको अपना बराबर मूल्यांकन करते जाना है। उनको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं उनको तो अपना कोर्स बेचना है, आप लोगों को झांसे में लेना है। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम हॉल के बाहर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनको वन लाइनर किताबें पूरी याद रहती हैं और बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उनके ऊपर दबाव रहता है कि वो तो टॉपर थे, कई बार टेस्ट सीरीज में टॉप किए थे, यहाँ पर तो क्वेश्चन को देखते हुए भनक ही नहीं लग रही है कि किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अनुराग हिंदी एकेडमी पर जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं बहुत बड़ा दावा कुछ नहीं पेश करता हूँ कि मैं जो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ वही बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिमाग पर एक प्रैक्टिस सेट जरूर प्रेशराइज कर रहे होंगे और उसको बढ़ा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हमें तो और पढ़ने की जरूरत है, हम टॉपर कहाँ हैं, हम तो लिस्ट में आ जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि इसी सतर्कता के साथ आप तैयारी करेंगे। टॉपर कोई नहीं बनना चाहता है, वो तो एग्जाम का दिन जो होता है वो टॉपर बनाता है, नहीं तो आप देखेंगे कि रोज ही कुछ न कुछ टॉपर आपको दिखाई पड़ जा रहे हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट के बारे में आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।